Starting with the greatest and the gracious name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास क्या है, रियल एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, आपके पास रियल नंबर कौन से होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। तो इस चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जितने भी नंबर हैं जो हमारे पास 1 से शुरू होते हैं 2 3 4 अप टू सो ऑन, इन तमाम नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर कौन से होते हैं, ये हमारे पास तो नेचुरल नंबर होते हैं लेकिन होल नंबर में एक डिजिट एक्स्ट्रा आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे तमाम नंबर को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर आपके पास क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास कौन से आ जाते हैं, सेट ऑफ इंटीजर आ जाते हैं। अब हमारे पास कौन से नंबर आ गए, अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो कौन सा है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर आपके पास कौन से होते हैं, द वर्ड रैशनल मीन रेशियो। जो आपके पास रैशनल नंबर में जो वर्ड आपके पास रैशनल यूज हुआ है इसका आपके पास मानी क्या है, रेशियो। रेशियो क्या होता है, दो नंबर के दरमियान डिवीजन, 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है, रेशियो होती है, दो क्वांटिटीज के दरमियान आपके पास रेशियो पाई जाती है कि उनके पास क्या क्या चीजें सेम है, कौन कौन सी क्वांटिटी सेम है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक हमारे पास रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जो किसकी फॉर्म में हो, p बाई क्यू की फॉर्म में हो। तो इसके अंदर जो हमारे पास वर्ड रेशनल यूज हुआ है इसका क्या मतलब है, रेशियो मतलब है। तो क्या होता है, द रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसे तमाम नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। जो उनमें p और आपके पास q है ये आपके पास क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर आपके पास कौन से, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो। फिर इसके ऊपर दूसरी शर्त क्या है, इसके अंदर जो q प्रेजेंट है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। अगर q इक्वल टू 0 हो जाए तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 आपके पास इंफिनिटी आ जाती है और जिसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तमाम नंबर 2 बाई 3 आ गया, 5 बाई 6 आ गया, 9 बाई 7 आ गया। ठीक है, फिर आपके पास 1 बाई 2 आ गया, 3 बाई 4 आ गया। ऐसे तमाम नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ये आपके पास 2 और 3 आपके पास क्या है, इंटीजर हैं। 5 और 6 भी आपके पास इंटीजर है। फिर आपके पास -3 डिवाइडेड बाय 4, इसमें 3 और 4 भी आपके पास क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और इसमें शर्त क्या है, क्या वो नॉट इक्वल टू 0, तो क्या वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। अब अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या हो गए, ऐसे तमाम नंबर का सेट जो क्या हो, p बाई क्यू की फॉर्म में हो, p और q z को इंटीजर को बिलोंग करे और इसके ऊपर एक कंडीशन और क्या है कि हमारे पास q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो फिर ऐसे तमाम नंबर का सेट आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा। अब अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर आपके पास कौन से नंबर होते हैं, जो तो नंबर आपके पास रेशनल ना हो उनको हम इर्रेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल वर्ड जो यूज हुआ है इसका मतलब क्या है, नॉट रेशियो, मतलब कि वो तमाम नंबर जो हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो। ठीक है, the rational number consist of all those number which are not rational number। ये वो तमाम नंबर आपके पास कंटेन करते हैं जो आपके पास irrational नंबर नहीं होते। ठीक है, तो इस irrational नंबर को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास रेशनल नंबर कौन से आ जाएंगे, आपके पास आ जाएगा पाई आ जाएगा,
ठीक है। फिर जो आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में आ जाए, बल्कि अंडर रूट 26 आ जाए, फिर आपके पास अंडर रूट 31 आ जाए, फिर आपके पास इस तरह के तमाम नंबर जो आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं, इन तमाम नंबर को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास ई आ गया, ये तमाम नंबर आपके पास कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर कौन से होते हैं? द सेट ऑफ रेशनल इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। वो सेट जिसके अंदर आपके पास इर्रेशनल नंबर भी क्रिएट करें, रेशनल नंबर भी उसके अंदर पाए जाए, उस तमाम एलिमेंट का सेट को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को किसके साथ डिनोट करते हैं? हम आर के साथ डिनोट करते हैं। मतलब कि इर्रेशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर का यूनियन इर्रेशनल नंबर से लेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? रियल नंबर आ जाएगा। नोट क्या है? द नंबर ऑल नंबर ऑन द रियल लाइन आर रियल नंबर। जितने भी आपको नंबर रियल लाइन के ऊपर मिलेंगे वो तमाम नंबर आपके पास क्या हो जाएंगे? रियल नंबर हो जाएंगे। ये आपके पास क्या है? रियल लाइन है। 1 2 3, ठीक है, -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इस रियल लाइन के ऊपर आपके पास जितने भी इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, 1/2, फिर आपके पास क्या आ जाए? 3/4 हो जाए, फिर 5/6 आ जाए, 9/7 आ जाए। इस तरह के आपके पास जितने भी नंबर कंटेन करते हैं रियल लाइन के ऊपर, वो आपके पास रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर वैसे कौन से होते हैं? 1 2 पाई आ गया, फिर आपके पास 27 आ गया, फिर आपके पास √31 आ गया, 2/3 आ गया, 4/5 आ गया। ये तमाम नंबर आपके पास रियल नंबर होते हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हमारे पास आता है टर्मिनेटिंग इन द डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग और डेसिमल फ्रैक्शन हम कहते हैं ऐसा नंबर जो क्या करे? डिजिट डेसिमल पॉइंट के ऊपर क्या करें? इसके कंटेंट अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। ऐसा नंबर, ऐसा डेसिमल नंबर जो क्या करे? कंटेंट द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, जो क्या करे? अपने पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट क्या करे? कंटेन करे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद। मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास उस नंबर के अंदर ऐसे इनसे डिजिट टाइम जो आपके पास गिन सकें, जो आपके पास क्या हो? फाइनाइट हो। ठीक है, तो आपके पास 0.579। ठीक, तो ये क्या है? आपके पास डिजिट के बाद आपके पास फाइनाइट नंबर है। फिर आपके पास 7.798, ये भी आपके पास क्या है? ये आपके पास डेसिमल पॉइंट है, और डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास क्या है? इनफाइनाइट डिजिट है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है? कि डेसिमल नंबर हैज नो एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। क्या ऐसा डेसिमल नंबर जिसका आपके पास क्या हो कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास उसका कोई भी एंड नजर ना आए। ठीक है, 0.5555 अप टू सो ऑन, 0.79871, इस तरह के तमाम नंबर अप टू सो ऑन। मतलब कि इसका कोई भी आपके पास एंड ना आ जाए। आप नंबर को डिवाइड करते जाएं, वो आगे फर्दर कंटिन्यू डिवाइड होता चला जाए। इस तमाम नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर आपके पास क्या हो जाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड फ्रैक्शन। मतलब कि जो आपके पास क्या हो कि खत्म भी ना हो और आपके पास फ्रैक्शन क्या हो रही हो? रिपीट भी हो रही हो। ठीक है, तो इसमें आप क्या कहते हैं? द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ सम डिजिट आर रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड फ्रैक्शन। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटेड भी हो और आपके पास क्या हो? रिपीटेड फ्रैक्शन भी हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ द सम डिजिट आर रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट।
मतलब कि टर्मिनेटिंग भी नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, और जो आपके पास डिजिट क्या हो वो आपके पास रिपीट होते हो, सम डिजिट क्या हो रही हो, रिपीट होते हो इन द सेम ऑर्डर ऑफ द डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट के ऊपर एक सेम ऑर्डर के साथ आपके पास डिजिट क्या हो रही हो, रिपीट होते रही हो। 5 0.555 अप टू so on, 0.3535 अप टू so on। फिर आपके पास आ जाए 0.791 एक फिक्स डिजिट डेसिमल पॉइंट के ऊपर एक सम डिजिट रिपीट एक स्पेसिफिक ऑर्डर के जरिए। इन तमाम नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग इन द नॉन रिपीटेड फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग ए नॉन रिपीटेड फ्रैक्शन, तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड फ्रैक्शन कौन सी होगी, ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन द डिजिट इज नॉट रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होगी, साथ में क्या होगा, अ डिजिट इज नॉट रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास जो डिजिट आएंगे वो आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या होगा, रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 0.7819448 अप टू सोन। ठीक है, इस तरह के तमाम नंबर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड होते हैं। 7.6715432 अप टू सो ऑन, ये भी आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड है, मतलब कि आपके पास डिजिट एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर रिपीट नहीं हो रहे। फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गई है रेशनल और इरेशनल नंबर की। ऑल टर्मिनेटिंग एंड द रिपीटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर, तमाम जो आपके पास क्या हो जाए, टर्मिनेट भी हो जाए और आपके पास क्या हो, रिपीटिंग डेसिमल हो। ठीक है, तो उनको आप क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है कि आपके पास ऑल टर्मिनेटिंग हो, तो नाम में क्या रिपीटेड भी हो, तो 0.555 ये आपके पास टर्मिनेट भी हो गया है और ये आपके पास रिपीटेड भी है। ठीक है, तो फिर क्या आपके पास 0.5353 ये भी रिपीट हो रहा है, 553 एंड 53, और ये आपके पास टर्मिनेट भी हो गया है। ये आपके पास ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर, ये आपके पास रेशनल नंबर है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, फिर आपके पास ना तो टर्मिनेट हो बल्कि साथ में क्या होने, रिपीटेड डेसिमल हो, वो भी आपके पास रेशनल नंबर होते हैं। 0.579579 अप टू सो ऑन, इस तरह के भी आपके पास जितने भी नंबर हैं ये आपके पास रेशनल नंबर होते हैं। 0.333 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह के ये तो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और आपके पास रिपीटेड भी है। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड डेसिमल आर इरेशनल नंबर, ना तो आपके पास टर्मिनेट हो रहे हो ना तो आपके पास रिपीट हो रहे हो, इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, 0 7 से 8 4 5 3 2 4 1 अप टू सो। ये तो ना तो रिपीट हो रही है ना तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहे हैं, ये आपके पास इरेशनल नंबर आ जाएंगे। फिर एक और एग्जांपल 1 2 3 4 5 अप टू सो, इस तरह के भी नंबर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, ये आपके पास इरेशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.2.1 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके पास नंबर कंसीडर्ड है, आपने चेक करना है कि इनके ऊपर कौन से होल है, कौन से इंटीजर है, कौन से नेचुरल है, ये चीज आपने बतानी है। सबसे पहले आपके पास होल नंबर कौन कौन से हैं, सबसे पहले 3 आपके पास होल नंबर है। ठीक है, फिर आपके पास 0 है। ठीक, फिर आपके पास √36 है, फिर आपके पास कौन सा है, और कोई भी आपके पास नहीं है। 3 0 और √36 आपके पास क्या है, होल नंबर है। ठीक है, फिर विच आर द इंटीजर, तो इंटीजर आपके पास कौन से हैं, इंटीजर आपके पास 3 है। ठीक है, 0 है, √36 है, फिर आपके पास और कोई भी नहीं है।
ठीक है। 2.53, 1.960 इनके अंदर आपके पास कोई भी और इंटीजर मौजूद नहीं है। ठीक है। फिर विच आर द इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर आपके पास कौन से हैं? आपके पास इर्रेशनल नंबर आपके पास एक आपके पास पाई है माइनस √14 है। ठीक है। ये आपके पास क्या है? दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। विच आर द नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपके पास 3 है। फिर आपके पास √36 है। ये आपके पास दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है और साथ में आपके पास 0 भी है। ठीक है। यहाँ पे इर्रेशनल में भी 0 मौजूद है। ठीक है। तो फिर विच आर द रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर आपके पास कौन से होते हैं? रेशनल नंबर आपके पास 2.5 आ जाएगा, फिर 5/7 आ जाएगा, 1.96 आ जाएगा, फिर आपके पास 36 भी आ जाएगा, फिर -7/6 भी है, फिर 14 नहीं है, 4 × 2/3 भी है, 0.333 भी है। ये तमाम नंबर आपके पास क्या है? और आपके पास 0 भी है। ठीक है। ये तमाम नंबर आपके पास कौन से? रेशनल नंबर आ गए। ठीक। विच आर द रियल नंबर, तो रियल नंबर में सारे आ जाएंगे 2.5357 -1.960 √36 -7/6 -14 नहीं आ जाएगा। ठीक है। ये आपके पास कौन सा है? ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। पाई भी नहीं आ जाएगा। 4 नहीं, रियल की बात करें तो फिर आ जाएगी 14 -1, पाई भी आपके पास आ जाए 4 × 2/3 0.333। ये तमाम नंबर आपके पास क्या है? रियल नंबर है। विच आर द रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर, जो आपके पास क्या हो? रेशनल नंबर तो हो, ठीक है, और आपके पास इंटीजर ना हो। तो इंटीजर 30 आपके पास क्या था? √36 था। तो आपके पास क्या होनी चाहिए? रेशनल नंबर हो, इंटीजर ना हो। तो कौन से? पहला तो आपके पास 2.5 है, फिर 5/7 है, फिर आपके पास 1.96 है, फिर आपके पास -7/6 है, फिर आपके पास रेशनल की बात कर रहे हैं तो फिर आपके पास 4 × 2/3 है, फिर आपके पास 0.333। फिर विच आर द इंटीजर बट नॉट होल नंबर, तो आपके पास होल नंबर नहीं होने चाहिए लेकिन इंटीजर होने चाहिए। तो इंटीजर में क्या हो जाएगा? आपके पास 3 और √36 आ जाएगा। ठीक है। तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। पहले भी हमने बात की 0 1 2 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे? 3 और 36 आपके पास इंटीजर है। ठीक है, लेकिन होल नंबर नहीं आ जाएगा। विच आर द इंटीजर बट नॉट द नेचुरल नंबर, जो आपके पास इंटीजर हो लेकिन नेचुरल नंबर ना हो तो फिर वो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है। तो फिर अगली बात हम क्या करेंगे? विच आर द रियल नंबर बट नॉट इंटीजर, वो आपके पास रियल नंबर हो लेकिन आपके पास इंटीजर ना हो। तो रियल नंबर आपके पास ये हैं। इन इंटीजर कौन से? ये इंटीजर है, फिर आपके पास ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे आ जाएंगे। 2.5 आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा, ये आपके पास 5/7 -9.6, फिर √36 भी नहीं आएगा, फिर -7/6 आ जाएगा, -14 आ जाएगा, फिर पाई आ जाएगा, 4 × 2/3 आ जाएगा, 0.333 आ जाएगा। ठीक है। ये आपके पास कौन से नंबर है? रियल नंबर है, जो आपके पास इंटीजर नहीं है। स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन 11 में क्या कहता है? रिप्रेजेंट इन द डेसिमल नंबर। ठीक है जी, आपके पास नंबर फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन के अंदर गिवन है? p/q की फॉर्म में गिवन है। आपने क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इनको डेसिमल नंबर के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? 1/6। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले 1/6 फाइंड करेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे बाहर 6 आ जाएगा, अंदर 1 चला जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0 लगाने के लिए यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे। ठीक है। तो 6 1 इज क्या आ जाएगा आपके पास? 6
और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, 10 में से 4 निकाले, 10 में से 6 निकालेंगे 4, फिर यहाँ पे फिर 0 लगा देंगे, 6 आपके पास 36 होता है, फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 36 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और 1/6 आपके पास इक्वल हो जाएगा 0.16 अप टू सो, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, 6/7 है, ठीक है। तो 6 को अंदर, 7 को बाहर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 कितने 7 8 56, 4 आ जाएगा, फिर 4 के साथ 0 आ जाएगा, 7 5 आपके पास 35, फिर 40 में से 35 को निकालेंगे, आपके पास 5 आ जाएगा, फिर आपके पास 0 लगा लेंगे, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 7 आपके पास क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 50 में से 40 निकाल लेंगे, आपके पास 1 आ जाएगा, फिर 0 निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 7 1 is 7, तो फिर आपके पास 3 आ जाएगा, फिर आपके पास 6/7 की रिप्रेजेंटेशन आएगी 0.8571 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से अगला नंबर 2 डिवाइडेड बाय 9 है, तो 2 को अंदर, 9 को बाहर रख लेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 2 आपके पास 18, 20 में से 18 निकालेंगे 2, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर आप 2 के साथ आ जाएगा 18, फिर आपके पास 2 0 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 9 की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी 0.22 अप टू सो। फिर अगला नंबर आपके पास कौन सा है, 1 डिवाइडेड बाय 8 है, तो 1 अंदर, तो 8/0 पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा, 10 में से 8 निकालेंगे 2 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 8 2 16 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, 8 के 5 40, तो 40 का साइज कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके पास 1 2 5 के इक्वल हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गई, डिपेक्ट ईच ऑफ द नंबर ऑन द रियल लाइन। आपने क्या करना है, ये आपके पास नंबर गिवन है, आपने रियल लाइन के ऊपर इनको शो करना है। तो पहले आपके पास 0.331 है, ये आपके पास 0 और 1 के दरमियान लाइज करेगा, ठीक है। तो 0 और 1 आ गया, ये आपके पास 0.3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या करेगा, 0 और 3 के दरमियान क्या करेगा, ये लाइज करेगा 0.333। फिर आपके पास क्या है, 0.125 है, क्या आपके पास 0.125 है, तो ये इस 0 और 1 के दरमियान लाइज करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 0 और 1 आ गया, 0.25, तो 2 और यहाँ पे 5, यहाँ पे आपके पास 1/4 आ जाएगा, क्लियर। तो अब आगे 1 डिवाइडेड बाय 9 0.111, तो ये यहाँ पे लाइज करेगा 0 और 1 के दरमियान, तो 0.1 यहाँ पे, तो 111 ये यहाँ पे लाइज करेगा, ठीक है, 0.111। फिर आपके पास ये वाला, ये इसी तरीके से फिर आपके पास 0.1 है, ये आपके पास यहाँ पे लाइज करेगा, ये आपके पास 0.1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या होगी, ये नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर किया है। स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाते हैं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।